गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक क्या लेते हैं हम अपना। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका रीट का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। आप सबको पता है कि आज कितनी तारीख हो गई है हमारी, 24 तारीख। तो इसके बाद आपके लिए सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हुए हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से मेहनत करना और अपने रीट के पेपर को क्लियर करना। तो देखिए, हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके माध्यम से आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है, हम देखिए ये पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए टाइम को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए टाइम इस समय बहुत कीमती है। ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी या ग्लोब। आप सबको पता है पृथ्वी या ग्लोब एक ही होता है। पृथ्वी बोलो या फिर ग्लोब बोलो। पृथ्वी या ग्लोब के बिंदु से, ठीक है, सॉरी केंद्र बिंदु से, है ना। पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए कोण को मिलाने वाली रेखा। मतलब जैसे देखिए ये हो गई हमारा ग्लोब, ठीक है, ये हो जाएगा इसका केंद्र बिंदु। ठीक है, यहां से ये कोण खींच दिए जैसे, ठीक है ना, क्या कर दिए, ये कोण बना दिए। तो देखिए ये कोण बना दिए, तो अगर केंद्र बिंदु से इन कोणों को मिलाएंगे हम, ठीक है, अगर इन केंद्र बिंदु से इन कोणों को मिलाएंगे तो ये क्या किसका निर्माण करेंगे, एक देखिए किसका निर्माण करेंगे। आप सबको आंसर बताना है इसका। तो पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए कोण को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय या भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, किस नाम से इन रेखाओं को जाना जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या इन रेखाओं को बोला जाता है, जो कि देखिए केंद्र बिंदु से पृथ्वी या ग्लोब आप लगाओ, क्योंकि देखो पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से, ठीक है, केंद्र बिंदु से बनाए गए कोणों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। आप सब इसका आंसर जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि केंद्र बिंदु से खींचे गए कोणों को क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा। तो देखिए ये पश्चिम दिशा है हमारी, ठीक है, ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखाएं। आप सबको क्लियर है ना। तो देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अक्षांशीय रेखा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली, या फिर क्या बोल सकते हैं कि केंद्र बिंदु से खींचे जाने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, पृथ्वी पर देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहते किसे हैं आप ये जान लीजिए। देखिए ये हमारी ग्लोब हो जाएगा, आप सबको दिख रहा है, देखिए ये हो गया ग्लोब, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हमारी दिशाएं हो गई। इसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सभी कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि ये पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, हमने इनको अपने मन से ही बना लिया है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं। और इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, देखिए ये एक देशांतर रेखा, 2 देशांतर रेखा, 3, 4, 5, ऐसे करके इस पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो आप सबको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 189, दूसरा है 181, तीसरा 180 और चौथा हो जाएगा 360। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर
होगा। तो देखिए इनमें से चौथा आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर, जो कि कितना है 360। पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखा है? 360 देशांतर रेखा है। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की पर जाने में कितना समय लगता है? देखिए एक देशांतर रेखा से देखिए ये पृथ्वी है, इस पर ये देशांतर रेखा हमने खींच दी, ठीक है। ये देशांतर रेखा हो गई, ये हमारी देशांतर रेखा है। अब देखिए अब हम जब एक देशांतर रेखा से, देखिए देशांतर रेखा दिख रही है ना, जब एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर पर जाएंगे तो कितना समय लगेगा? एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? तो इसका आप राइट आंसर बताना है। देखिए 5 घंटे, 4 घंटे, 4 मिनट, 3 मिनट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा? तो देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? तो आपको बता दूं 4 मिनट, ठीक है। इसमें एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, ठीक है। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय समय मानक रेखा विश्व समय मानक रेखा से कितना आगे चलता है? ठीक है, देखिए प्रश्न बिल्कुल इजी है, जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय समय मानक रेखा विश्व समय मानक रेखा से, जो हमारे भारत में समय निर्धारित होता है, उससे विश्व का समय मानक रेखा कितना आगे चलता है, ठीक है। मतलब जो हमारे भारत में समय होता है उसमें वो विश्व के कितने पीछे चलता है, ठीक है ना। विश्व के समय से कितने पीछे चलता है। भारतीय समय मानक रेखा विश्व समय मानक रेखा से कितना आगे चलता है, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 5:30 मिनट, सॉरी 5:30 कितने आगे चलता है? 2 घंटे आगे, 3:30 आगे, या फिर 4.5 घंटे, सॉरी 4.5 घंटे आगे, ठीक है। इनमें से बताना है आपको कितना समय आगे चलता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 5:30 हमारा भारतीय समय विश्व समय से आगे चलता है, ठीक है ना। आप सबको पता है कि 5 घंटे 30 मिनट आगे हमारा भारतीय समय मानक रेखा का समय निर्धारित है। देखिए ये प्रश्न हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। देखिए ये हमारे अगले प्रश्न, ठीक है। मैं आपके लिए पहले ही लिख कर लेकर आई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका एक एक मिनट अब इतना कीमती है, बहुत ज्यादा, आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान या भारत, ठीक है, राजस्थान या भारत में ग्लोब में किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। राजस्थान या फिर भारत दोनों ही ग्लोब के किस भाग में स्थित है? देखिए ये हो जाएगा हमारा ग्लोब, ठीक है ना। ये हो गया ग्लोब, ये पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये हमारा अक्षांश और ये देशांतर, समझ गए ना। ये अक्षांश हो जाएंगे और ये देशांतर। तो देखिए ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के मध्य खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोला जाता है। देखिए अब हमारा भारत इस गोलार्ध में कहां पर है? तो देखिए ये उत्तर हमारे भारत की स्थिति हो जाएगी यहाँ, ठीक है। ये हमारा भारत, और यहीं पर भारत में ही क्या है? राजस्थान। तो हमारा भारत या राजस्थान की स्थिति कहाँ हो जाएगी? उत्तर से पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, सॉरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगी भारत या राजस्थान की स्थिति। तो देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? भारत या राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? ग्लोब में
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित स्थान को, ठीक है, देखिए ये दो देशांतर रेखा खींच दी, ठीक है ना, ये दो देशांतर रेखाएं, इनके मध्य जो ये स्थान बचा हुआ है, इस स्थान को क्या बोला जाता है? तो देखिए क्या बोलेंगे, गौर, अक्षांश, देशांतर, जोन या कटिबंध। इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौर। जो ये मध्य स्थान बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? गौर, ठीक है। इसके बाद आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए ये हमारी ग्लोब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से राजस्थान के सबसे नीचे वाला भाग कौन सी रेखा है, और सबसे ऊपर वाली कौन सी रेखा है, ठीक है, जहाँ से इनके सिरे टच होते हैं। तो देखिए ये हो जाएगी हमारी ये देशांतर अक्षांश रेखा है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य ये राजस्थान है? तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, या फिर 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 17 से 26 डिग्री 7 मिनट, 23 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या होगा हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कौन सी रेखा है जो राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है? या फिर बोलो कौन सी अक्षांश रेखा जो मध्य से गुजरती है? देखिए कौन सी अक्षांश रेखा है वो? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जो कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। देखिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय व अक्षांशीय अंतराल, ठीक है, अक्षांशीय अंतराल की बात करें या फिर अंतर, अक्षांशों के मध्य का अंतर। देखिए जैसे ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट क्या है? हमारे राजस्थान के अक्षांशीय अंतराल है, ठीक है ना। ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए हैं। देखिए ये प्रश्न और बता दूं आपको कि जो भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है और कितने भागों में बांटती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो। देखिए जी, राम, छजा, पत्री, मिजोरम, ठीक है। देखिए जी से गुजरात, ठीक है, गुजरात। रा से हो जाएगा राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, और मिजोरम से आपको पता ही है मिजोरम, ठीक है। ये हो गया हमारे कितने? 8 राज्य नहीं है, 7 है, ठीक है ना। 7 राज्यों से अक्षांशीय जो भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है ना। वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 7 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। इसके बाद
देखिए ये हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।